बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप यकीनन जानते होंगे कि बैतुल्लाह यानी अल्लाह का घर खाना काबा को कहा जाता है और दुनिया भर के मुसलमान ये आरजू और ख्वाहिश रखते हैं कि वो भी कभी खाना काबा जाएं और वहाँ का तवाफ़ करें। लेकिन आप ये भी जानते होंगे कि इस्लाम और हिंदुइज़्म में बहुत सी चीज़ें एक जैसी हैं और इसी चीज़ को बुनियाद बनाकर बहुत से हिंदू ये कहते हैं कि खाना काबा एक दौर में एक मंदिर था। ये भी कहा जाता है कि खाना काबा दरअसल शिवलिंग जी का घर था, जो कि हिंदुओं के ख्याल से उनके भगवान हैं। ये भी अक्सर कहा जाता है हिंदुओं की जानिब से कि खाना काबा के गिर्द जिस तरह से 7 चक्कर लगाए जाते हैं, इसी तरह से हिंदू भी अपने मंदिर में 7 चक्कर लगाते हैं। ये काम भी हिंदुइज्म से ही लिया गया है। डॉक्टर जाकिर नाइक से भी इसी हवाले से सवाल किया गया था। सुनने में तो ये बात बहुत दिलचस्प, हैरान कुन और सर चकरा देने वाली लगती है कि मुसलमानों की सबसे मुक़द्दस जगह, मुसलमानों के लिए सबसे काबिल एहतराम इमारत खाना काबा बैतुल्लाह शरीफ के बारे में ये कहा जाए कि ये हिंदुओं का कभी मंदिर था या यहाँ पर उनके भगवान होते हैं, जबकि ये तो मुसलमानों का है और ये बात पूरी दुनिया जानती है। लेकिन फिर भी बहुत से हिंदू इस बात पर यकीन रखते हैं और डॉक्टर जाकिर नाइक के सामने जब ये सवाल रखा गया तो उन्होंने भी यही कहा था कि ये बहुत अहम मामला है क्योंकि इसके जरिए गुमराही फैलाई जा रही है। लिहाजा आज की वीडियो में टीम हम कदम डॉक्टर जाकिर नाइक की जानिब से अंग्रेजी जबान में की गई इस गुफ्तगू का उर्दू तर्जुमा आपके लिए पेश कर रही है। And she gave a few examples regarding Kaaba being a Kamleshwar temple and talking it's belong to Shiva or the way the Hajj is done, the rites. डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस गैर मुस्लिम लड़की का सवाल इंतहाई तहम्मुल के साथ सुना था और उसका जवाब देना शुरू किया और सबसे पहले ये कहा, किसी भी मजहब को समझने के लिए उस मजहब के मानने वालों को ना देखें, उस मजहब की मजहबी किताबों को उठाकर देखें कि वो क्या कहती हैं। दुनिया भर के मुसलमान क्या करते हैं उस पर मैं कुछ नहीं कह सकता, हाँ कुरान पाक में क्या लिखा है उस पर मैं वजाहत दे सकता हूँ। इसी तरह से हिंदू मंदिरों में क्या करते हैं उस पर भी कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन हिंदुओं की जो मजहबी किताबें हैं उनको समझें तो मालूम होगा कि हिंदू मजहब क्या कहता है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने सबसे पहले इस बात पर भी रोशनी डाल दी कि आखिर ये गलत फहमियां फैला कौन रहा है और डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस मौके पर नाम लिया हिंदुओं के मशहूर पंडित जो कि हर जगह अपना मजाक उड़वाते हैं, जिनका नाम है श्री श्री रविशंकर। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि ये जो सारे इल्ज़ामात या बातें आपने की हैं ये सारी किताबें श्री श्री रविशंकर की किताब में लिखी हैं। यहाँ तक कि जब डॉक्टर जाकिर नाइक ने ये कहा कि ये सब कुछ श्री श्री रविशंकर की किताब में लिखा है तो उस लड़की ने भी हाँ कहा और इससे ये बात भी साबित हो गई कि ये लड़की शायद श्री श्री रविशंकर की किताब पढ़कर ही आई थी। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि किस तरह से श्री श्री रविशंकर लोगों को गुमराह कर रहा है। श्री श्री रविशंकर ने डॉक्टर जाकिर नाइक के बारे में भी बहुत गलत बातें कर रखी हैं। उस पर मुश्तमिल एक वीडियो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप ये वीडियो देखने के बाद उससे भी देख सकते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि काबा को शिवलिंग का घर या शिवा कहना ज्यादती है। ये तो श्री श्री रविशंकर की अपनी सोच है, किसी भी हिंदुओं की मजहबी किताब में ऐसा कहीं नहीं लिखा है। हिंदुओं की सबसे ज्यादा मानी जाने वाली किताब जिन पर सबसे ज्यादा लोग यकीन करते हैं और जब सबसे ज्यादा ऑथेंटिक मानी जाती हैं उसमें श्रुतीज़, वेदास और पुराना शामिल हैं और इनमें से किसी किताब में भी कहीं भी ऐसा कोई इशारा, तज़किरा, कोई एक हिस्सा, कोई एक जुमला ऐसा नहीं है जिससे ये कहा जा सकता हो कि खाना काबा खुदा न खास्ता नाउज़ुबिल्लाह कभी मंदिर था। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि यह गलत फहमी श्री श्री रविशंकर की जानिब से और कुछ और पंडितों की जानिब से फैलाई गई है। अगर आपने इस्लाम और हिंदुइज्म में जो मुश्तरका चीज़ें हैं वो बयान करनी है तो आयात का हवाला दें, रेफरेंस दें, और अगर इस्लाम से दे रहे हैं तो हदीस और कुरान पाक की आयात का हवाला दें, और अगर हिंदुओं की मजहबी किताबों से है तो वहाँ के उन हिस्सों का हवाला दें। मैं तो हवाला देकर बात करता हूँ, मगर ये पंडित और श्री श्री रविशंकर हवा में बातें करते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक के इस मामले पर वाज़ेह अल्फाज भी सुन लीजिए। The Quran mentioned that Kaaba is of Shiva. Nowhere in any of the Hindu scriptures, any of the Shruti, whether Veda or Purana, that it is Shivling. Some say it is Shivling, some say Kamleshwar temple. These are all hypotheses. इस मौके पर डॉक्टर जाकिर नाइक ने श्री श्री रविशंकर की किताबों से मुतालिक एक हैरान कुन इंकशाफ किया। उन्होंने कहा कि मुझे श्री श्री रविशंकर ने अपनी डिबेट के दौरान ये कहा कि उन्होंने ये किताब सिर्फ 2 घंटों में लिखी है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अगर कोई शख्स ये कहता है कि उसने किताब 2 घंटों में लिख दी है, एक तो इसी बात पर यकीन करना मुश्किल है, दूसरा ये कि अगर कोई शख्स सिर्फ 2 घंटों में एक पूरी किताब लिख देता है इसका मतलब है कि उसमें बहुत सी गलतियां हो सकती हैं। लेकिन श्री श्री रविशंकर ये बताने के लिए कि गलतियां नहीं हैं, ये जस्टिफिकेशन दे रहे हैं कि उन्होंने ये किताब सिर्फ 2 घंटों में लिख दी थी।
And when I had a debate with Sri Ravi Shankar, he said, I wrote this book very fast in 2 hours. Who told you to write the book in 2 hours? Just because I give the reply immediately in 2 minutes, that does not justify that I can make a mistake. लेकिन उसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि श्री रविशंकर की झूठ और उसकी बातें तो अपनी जगह, मगर हिंदुओं की मजहबी किताबों में काबा का तज़किरा ज़रूर हुआ है और हिंदुओं की किताबों में लिखा गया है कि वो जगह जहाँ पर आपको जाकर इबादत करना है वो जगह है जहाँ पर नरा शमसा की पैदाइश हुई थी। नरा का मतलब मर्द है और शमसा का मतलब पाक है और अरबी ज़बान में इसका मतलब हुआ कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब इशारा है। एक जगह पर हिंदुओं की मजहबी किताब में ये भी लिखा है कि तीर्थ की जगह यानी कि वो जगह जहाँ पर नरा शमसा यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई थी। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि इसके अलावा कहीं पर भी हिंदुओं की किसी मजहबी किताब में खाना काबा या फिर तवाफ़ और उम्रा और दीगर चीज़ों की अदायगी से मुताल्लिक कोई तज़किरा नहीं है। ना ही कहीं पर यह कहा गया है कि ये हिंदुओं का मंदिर था और यहाँ पर शिवलिंग हुआ करते थे, वो बातें जो श्री रविशंकर कह रहा है। The Kaaba is mentioned in the Hindu scriptures. If you read Rigved, book number 10, it says the place for worship is the place where Narashansa was born. Narashansa is, Nar means man, Shansa means praiseworthy, praiseworthy. In Arabic, it is Muhammad sallallahu alaihi wasallam. दोस्तों, यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि इस तरह की गलत मालूमात कौन फैलाता है और क्यों फैलाई जाती हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस जानिब भी इशारा किया। उन्होंने बताया कि हिंदुइज्म और इस्लाम में बहुत सी चीज़ें एक जैसी हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उन चीज़ों को जो एक जैसी हैं इस तरह से बयान करना कि वो गलत मालूमात बन जाएं, जैसा कि अब खाना काबा को मंदिर या फिर वहाँ पर शिवलिंग का घर कहा जा रहा है, ये सरासर झूठ और गलत है और ये जानबूझकर ऐसा किया जाता है ताकि दीन इस्लाम और इस्लाम के मानने वालों को बदनाम किया जा सके। और ये सारा प्रोपेगेंडा हिंदू पंडित ही कर रहे हैं, जिनमें श्री रविशंकर सबसे आगे हैं और बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो उनके बहकावे में आ जाते हैं और कुछ समझदार भी लोग होते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने मिसाल दी और कहा कि अगर आप किसी समझदार हिंदू से पूछें कि तुम्हारे कितने खुदा हैं तो वो कहेगा कि मेरा सिर्फ एक खुदा है। If you ask a learned Hindu who is well versed with the scriptures that how many gods should the Hindus believe in, he will say one God. लेकिन गुमराह हुए और आम से हिंदू लोग जो हैं वो जिस फलसफे पर यकीन रखते हैं उसे पैंथेइज्म कहते हैं, जिसमें लोग एक से ज़्यादा खुदाओं को मानते हैं, बल्कि हर चीज़ को ही खुदा कहते हैं। और ये लोग समझते हैं कि हर चीज़ ही खुदा है, दरख्त भी खुदा है, सूरज भी खुदा है, सांप भी खुदा है। Common Hindu, he believes in a philosophy known as pantheism. The common Hindu believes that everything is God. The tree is God, the sun is God, the moon is God, the human being is God. डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस बात पर भी रोशनी डाली और कहा कि हिंदुओं की मजहबी किताबों में कहीं नहीं लिखा कि उनका एक से ज्यादा खुदा है। हिंदुओं की अपनी मजहबी किताब में क्या लिखा है डॉक्टर जाकिर नाइक ने उर्दू जबान में खुद ही बता दिया, वो भी देख लीजिए। And the Brahma Sutra of Hinduism is Ekam Braham द्यूत्या नास्ते नैना नास्ते किंचन, भगवान एक ही है, दूसरा नहीं है, नहीं है, नहीं है, जरा भी नहीं है। There is only one God, not a second one, not at all, not at all, not in the least bit. Now I am quoting with reference. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि इस तरह की सच्चाइयां मैं हवालों के साथ बयान करता हूं और यही वजह है कि बहुत से हिंदू ऐसे हैं जो मेरी बात पर यकीन रखते हैं और वो आते हैं, मेरा एहतराम करते हैं, मुझसे प्यार करते हैं, मेरे कदमों को छूने की कोशिश करते हैं। मैं उन्हें कहता हूं कि ये शिर्क है। लिहाजा इसका ये मतलब है कि मैं हिंदुओं को जो पैगाम दे रहा हूं उन्हें भी बता रहा हूं कि तुम्हारी मजहबी किताबों में वो नहीं लिखा जो तुम्हें लोग ये बताकर पंडित तुमसे करवा रहे हैं मंदिरों में। तुम्हारी मजहबी किताबों में कुछ और लिखा है और मैं वो उनको बयान कर देता हूँ। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि यही वो तरीका है जिसके ज़रिए हम हिंदुइज़्म और इस्लाम के बीच के फ़र्क को ख़त्म कर सकते हैं, या फिर इन दोनों मज़ाहिब के बीच में जो चीज़ें मुश्तरक हैं, जो दोनों काम करने को कुरान भी कहता है और हिंदुओं की मजहबी किताबों ने भी कहा है, मैं इन लोगों को उन पर लाना चाहता हूँ, यानी कि जहाँ पर हम दोनों एक जैसा सोचते और समझते हैं, और यही बात कुरान पाक में भी है। And believe me, there are many Hindus who love me, they respect me, they even come and touch my feet. I say it is shirk. They say we have seen.
डॉक्टर जाकिर नाइक अपनी बात मुकम्मल कर चुके थे और उन्होंने वाज़ेह कर दिया था कि न तो खाना काबा का भी मंदिर था, न वो शिवलिंग का घर है, न ही जो खाना काबा में लोग मुसलमान तवाफ़ करते हैं वो हिंदुओं की किसी इबादत से मिलता है, और न ही इस सब का तज़किरा किसी मौके पर हिंदुओं की मजहबी किताबों में या फिर कुरान मजीद में किया गया है। और डॉक्टर जाकिर नाइक का ये जवाब मुकम्मल हो चुका था। दोस्तों, टीम हम कदम आपसे यहाँ पर सवाल करना चाहती है, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो खाना काबा का तवाफ़ करने की ख्वाहिश रखते हैं या हज और उम्रा की सादत हासिल करना चाहते हैं, और आप में से ऐसे कौन से लोग हैं जो ये सादत मुबारक हासिल कर चुके हैं? कमेंट कीजिए ताकि दूसरे लोग भी मोटिवेट हों और वो भी अपनी ज़िंदगी का मकसद 4 पैसे जमा करके खाना काबा और हज और उम्रा की सादत हासिल करने का मिशन बना लें। दोस्तों, वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल हम कदम को सब्सक्राइब कर लीजिए।